हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीही आराधनालय के सभी प्रियजनों को, विश्वासियों को हमारे परिवार की ओर से प्रेम, सलाम और प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं इस समय विशेष धन्यवाद देकर एक्नॉलेज करना चाहती हूँ हमारे अच्छे पास्टर और चरवाहा पास्टर रवि बख्श, शिखा सिस्टर और संपूर्ण बख्श फैमिली के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज के समय में हम रहते जयपुर में हैं, सेवा करते हैं, लेकिन हमारा हृदय छत्तीसगढ़ की ओर लगा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम आ नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का अभिषेक सारी सीमाओं के उस पार हमें एक आराधना और फेलोशिप के अंदर जोड़ने में सफल है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ आज के समय के लिए, आज की शाम के लिए, जब हम मिलकर एक आत्मा होकर, चाहे हमारे बीच में थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, लेकिन हम एक आत्मा होकर परमेश्वर के चरणों में जब बैठते हैं, परमेश्वर हमें उठाते, उत्साहित करते, चंगा करते और आजाद करते। इस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ। एक छोटी प्रार्थना के लिए हम आंखों को बंद करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, जीवित महान परमेश्वर पिता, इस समय मैं धन्यवाद करती हूँ अपने आप को, अपने फैमिली को, संपूर्ण मसीही आराधनालय के जो भी विश्वासी लोग हमारे साथ सहभागिता कर रहे हैं। प्रभु जी, हर एक को आपके हाथों में देते। आज की शाम पवित्र आत्मा, हम आपको अपने बीच इनवाइट करते हैं, क्योंकि हम नहीं प्रभु जी और कोई संदेश नहीं, लेकिन आपके हृदय की आवाज़ हम में से हर एक को प्रभु जी मिलने पाए, हमें उत्साहित करने पाए, क्योंकि आपकी वाणी प्रबल है और आपकी वाणी हमें हर एक बातों से उठाती और स्थिर करती है। इसलिए आज की शाम हम में से हर एक को आप अपने हाथों में लीजिए और आपका चलन हमारे हर एक बात में होने पाए। आपको महिमा मिले यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रिय मित्रों, हम सब इस बात से वाकिफ हैं, जानते हैं, विश्व इस बात का साक्षी है कि इन दिनों और इन समयों में हम कुछ ऐसे परिस्थिति और अनुभव से होकर गुजर रहे हैं जैसा हमने पिछले कई वर्षों वरन कई दशकों में भी अनुभव नहीं किया है। जी हाँ, हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया से लेकर अखबारों से लेकर न्यूज़ चैनल तक हर एक माध्यम का इस्तेमाल करके हमारे शत्रु ने, जो आरंभ ही से झूठ का पिता है, उसने एक ऐसा वातावरण तैयार किया है जिसके अंदर वो चाहता है कि हर एक जन्म लेने वाला बच्चा, हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग, हर एक व्यक्ति इसी असुरक्षा के और निराशा के, भय के, चिंता के वातावरण में ही सांस ले। लेकिन क्या हम भी ऐसे ही होंगे? नहीं, हम जो मसीह के संगी वारिस हैं, यीशु मसीह की संतान है, हमारी नजर, हमारा देखना, हमारा सुनना फर्क होता है। क्योंकि जो सवाल आज संपूर्ण विश्व के सामने है कि कल क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारे संतान का क्या होगा, हमारे जॉब का क्या होगा, और बहुत सारी बातें हैं। इन सवालों का जवाब ना किसी न्यूज़ चैनल के पास है, किसी एनसाइक्लोपीडिया में नहीं है, और जो सर्च इंजन हैं गूगल, जिसके पास ज्यादातर जवाब होते, उसके पास भी नहीं है। फिर इन सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर का वचन हमारे बाइबल के अंदर है। और बाइबल हमें बताती है, आज आप किसी भी XYZ व्यक्ति से मिलकर उससे पूछिए कल क्या होगा, आपको क्या लगता है, उनके पास, या आप पूछ सकते हैं आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, सबके पास एक ही बात है, निराशा की बात है, डर, भय, असुरक्षा की बात है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम जो परमेश्वर की संतान हैं, वचन कहता है तुम्हारे लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। जी हाँ, भलाई ही को उत्पन्न करेंगी आपके लिए और मेरे लिए। आप कह सकते हैं ये सिस्टर, ये लॉकडाउन, ये इकोनॉमिक क्राइसिस, ये अर्थव्यवस्था की गड़बड़ी, ये जॉब्स का जाना, ये सारी बातें क्या भलाई उत्पन्न करेंगी? परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जब ठीक देख पाते हैं तो परमेश्वर के कार्य को देख पाते हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह की पहले अध्याय के अंदर यिर्मयाह को जब भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया, उससे पूछा, यिर्मयाह तुम क्या देखते हो? यिर्मयाह ने कहा, मैं बादाम की एक टहनी देखता हूं। तब परमेश्वर ने उससे कहा, तुम ठीक देखते हो,
इसलिए परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने के लिए जागृत है। जी हाँ, आज हमें ठीक देखने और ठीक सुनने की आवश्यकता है। हमारा परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट रीति से बताता है कि हमारे पास कल क्या होगा इसका नहीं, वरन कल और अनंत काल के कल का हमारे पास जवाब है। यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय उसके 19 वचन में कहता, क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, तुम्हारी संतान, धर्मी की संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी और आशीषित होगी। परमेश्वर का वचन कहता है उसके हृदय में जो हमारे लिए विचार हैं, जो प्लान्स हैं, वो लाभ ही के हैं, हानि के नहीं है। ये हमारा विश्वास है, ये हमारे विश्वास का आधार है, ये हमारे प्रश्नों का उत्तर है, ये आपके जीवन के प्रश्नों का उत्तर है। चाहे हमें आज कुछ भी दिखाई देता हो, लेकिन अगर हम इनके पार देखना सीखते हैं, यिर्मयाह की तरह ठीक ठीक देखते हैं वो जो परमेश्वर चाहता है, तो वो अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। आज परमेश्वर के वचन से, जिस वचन के पोर्शन को, जिन बातों को परमेश्वर का आत्मा मुझे पिछले कुछ समय से उभार रहा है, जिस पर मैंने स्टडी किया, मैंने मनन किया, वो है एलिया का चरित्र। एलिया के चरित्र के विषय में मेरा ध्यान पवित्र आत्मा ने विशेष इसलिए आकर्षित किया क्योंकि एक महान भविष्यद्वक्ता, एक महान नबी और परमेश्वर का एक सामर्थी दास, जिसने माउंट कार्मेल पर 850 से अधिक बाल के पुजारियों को घात किया, जिसने परमेश्वर की टूटी वेदी को स्थापित किया, जिसने इज़राइल के लोगों को परमेश्वर की ओर उनके मन को फेरने के लिए कदम उठाया, जिसने अकाल के समय में भी अपने आप को सामर्थी रूप से खड़ा किया, विधवा के बेटे को मृत्यु से जीवित, कैसे बड़े बड़े कार्यों को करने वाला, जय में चलने वाला परमेश्वर का दास होने के साथ साथ याकूब की पत्री कहती है वो आपके और मेरे ही समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। जब मैंने इस वचन को सुना कि एलिया इतना सामर्थी परमेश्वर का दास, लेकिन वो मेरे और आपके समान व्यक्ति था। जब कोई हमारे समान है, जब कोई जिससे हमारी तुलना हो सकती है, तो क्यों ना उसके विषय में सीखें, अध्ययन करें, और परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है और सत्य को जानने से हम स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, पहला राजा उसका 17 अध्याय से एलिया का परिचय होता है। 18-19 अध्यायों में आप बाद में टाइम निकालकर पढ़ सकते हैं। वचन में लिखा है एलिया ने बड़े सामर्थी कार्य किए, लेकिन एक धमकी ने ऐसे सामर्थी दास को निराशा, घोर निराशा में जाने के लिए मजबूर किया। फिर से मैं कहती हूं, वचन कहता है एलिया मेरे और आपके समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हम इसलिए उसके चरित्र के अंदर से होकर गुजरेंगे ताकि परमेश्वर के वचन का प्रकाश हमें प्रकाशित करे। एलिया के विषय में लिखा है, इतने सामर्थ्य कार्यों को करने वाला व्यक्ति, एक स्त्री जो कि जेजबेल, उस समय इजराइल की दुष्ट रानी, जो कि अनाज्ञाकारी थी परमेश्वर के वचन के लिए, मूर्ति पूजा और टोना को बढ़ावा देने वाली, उसने सिर्फ एलिया के विषय में एक बात, एक संदेश एलिया तक पहुंचाया कि कल शाम तक तेरे प्राण न बचेंगे, किसी रीति से नहीं। इस एक धमकी ने एलिया को ऐसा डर से भर दिया, ऐसा विचलित कर दिया कि वो अपने प्राणों को लेकर अकेला ही जंगल में भाग गया। उसकी आंखों के सामने अगर कुछ दिखता था तो सिर्फ जेजबेल दिखती थी जो उसे घात करने वाली थी। उसके कानों में अगर कोई आवाज गूंज रही थी तो वो ये थी कि कल तक तू ना बचेगा। मेरे प्रियो, वो इतना अधिक निराश हुआ कि वो एक पेड़ के नीचे आकर बैठा और वहां उसने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर मेरे प्राण तू ही ले ले, क्योंकि मेरे पुरखाओं से मैं कुछ भी बेटर या भला नहीं। इस इंस्टेंस को उठाकर मैं देख रही थी कि किस तरह से शत्रु काम करता है। निराशा, एलिया को जिस व्यक्ति ने, जिस बात ने पकड़ रखा था, जिन बातों ने एलिया को घेर लिया था, जिन बातों ने एलिया को निराश होने के लिए मजबूर किया, वो बातें, उसका आधार क्या था? उसका आधार था एक झूठी धमकी। जब कभी हम अपने जीवन की निराशाओं को अगर हम गौर से जाएं,
ये वचन परमेश्वर ने अपने आत्मा से मुझे प्रेरित किया कि झूठ को एक्सपोज करो, मेरे लोगों को झूठ से आजाद करो। सत्य यीशु मसीह है, सत्य परमेश्वर का वचन है और सत्य हमें आजाद करता है, झूठ हमें पक्षाघात या पैरालाइज करता है। एलिया जैसे सामर्थी विश्वासी को भी एक स्त्री की धमकी ने क्यों निराश किया? क्योंकि देखिए, हम क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं। अब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सुनने और देखने के बाद कितना अधिक उन बातों पर मनन करते हैं। नेचुरल है, हम टीवी देखेंगे, हम बाजार में जाएंगे, हम लोगों से बातचीत करेंगे, हमारे कानों में प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव चीजें आती हैं, हमारी आंखों के सामने सारी बातें दिख रही हैं, हम पेपर उठाते हैं, हम हॉस्पिटल्स देखते हैं, हम बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन हम मनन क्या करते हैं? क्योंकि शत्रु, वचन में लिखा है कुरिन्थियों में कि उसके युक्तियों से अनजान ना रहना। वो हमें धीरे धीरे दिखाने और निराशा की बातों को दिखाने और सुनने के अलावा उस पर मनन करने के लिए मजबूर करता है। और जब हम रात और दिन मनन करते हैं तो वो हमारे दिल, दिमाग, सोच और विचार में एक गढ़ बन जाता है। और जब वो गढ़ बन जाता है, वो सफलतापूर्वक अपने प्लान को हमारे मुंह के अंदर रिपीट करने के लिए हमें मजबूर करता है। शत्रु वो बातें जो वो चाहता है उसको वो हमारे मुंह से निकलवाता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन और मृत्यु हमारे जीभ में है। एलिया को जब धमकी मिली तो उसका पूरा ध्यान, विचार, सोच, समझ इस बात से भर चुका था कि मेरे जीवन का अंत है, और दो झूठों के आधार पर वो निराश हुआ। निराशा की जड़ें झूठ है 100% टाइम्स। कई बार हम क्या देखते हैं, हमें देखने में सच लग सकता है, लेकिन सब कुछ जो हमें दिखता है और सब कुछ जो हमें सुनने में आता वो ही सच है और कंप्लीट ट्रूथ है, ये जरूरी नहीं। सच होने का दावा सिर्फ परमेश्वर का वचन पूरा करता है। एलिया के भी निराशा के कारण में जड़ में जाए तो दो झूठ थी। पहला झूठ यह था कि उसने बार बार वही झूठ जो शैतान ने उसके दिल, दिमाग, सोच, विचार में बिठा दिया, उसके मुंह से भी उसने अंगीकार करवाया कि परमेश्वर, मैं तो अकेला रह गया हूं, सारे जो परमेश्वर के भक्त हैं वो घात किए जा चुके हैं, सिर्फ मैं अकेला रह गया हूं। परमेश्वर का वचन कहता है एलिया इस बात को जानता भी था और शायद नहीं भी, लेकिन आहाब का दीवान ओबेदिया ने 100 परमेश्वर के नबियों को गुफाओं में छुपाकर उनका अन्न जल देकर पालन पोषण किया। और परमेश्वर ने स्वयं एलिया से कहा कि 7000 भक्तों को मैंने अपने लिए अलग छिपा रखा है। मतलब एलिया अकेला नहीं था, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई विश्वासी नहीं दिखता था, इसलिए जो नहीं दिखता वो उसी को सच मानता था, और जो वो देख रहा था उसी बातों को वो बोल रहा था कि मैं अकेला हूं, जो कि एक झूठ था। दूसरा एक झूठ जो एलिया ने बार बार परमेश्वर से रिपीट किया, पढ़ सकते पहला राजा 19 अध्याय में, कि हे परमेश्वर, कल तक मेरे प्राणों को जज़ेबल ले लेगी, इससे अच्छा आप ही मेरे प्राणों को ले लीजिए। जबकि यह सबसे बड़ा झूठ था। जज़ेबल खुद एलिया से डरती थी और जज़ेबल जानती थी कि वो झूठ की दुष्टात्मा, झूठ की आत्मा को प्रोपगेट करती है, और एलिया जीवित परमेश्वर का दास है और वो प्रार्थना करता है तो स्वर्ग से आग उतरती है। इसलिए जज़ेबल ने कोई भी धमकी के अलावा कोई कदम बाइबल में नहीं लिखा है कि एलिया को ढूंढने की, क्योंकि उसके बाद भी एलिया कई समय तक वापस महल में जाकर जज़ेबल और आहाब के विरोध में भविष्यवाणी करता है कि तुम और तुम्हारा राज्य पूरी तरह परमेश्वर जड़ से उखाड़ फेंकेगा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एलिया को वो टच कर सके। एलिया को ये बात नहीं मालूम थी शायद कि उसके लिए तो मृत्यु है ही नहीं, अग्नि में रथों में उठाए जाना और यीशु मसीह के रूपांतरण के समय तेजों में रूप में उसे खड़े होना था। हम भी कई बार शत्रु, हम अगर अपने निराशा के जड़ों में जाए, वहां झूठ होता है। पहला झूठ ये कि मैं अकेला हूं, वो अकेला नहीं था। दूसरा झूठ ये कि तेरा कल मृत्यु होगी, जबकि उसकी मृत्यु कभी भी नहीं हुई। लेकिन ये दो झूठ, क्योंकि उसके मनन के कारण विचारों में जड़ पकड़ चुके थे, उसे निराश करके ले गए। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, निराश हो या हताश हो या हम जयवंत जीवन जिए, हम परमेश्वर की संतान हैं।
जब हम कोई काम सफलतापूर्वक करते हैं तो हमारा परमेश्वर कहता मेरे बेटे और बेटी ने इस काम को अच्छे से किया। जब हम कुछ करने में चूक जाते हैं, परमेश्वर का वचन कहता मेरा बेटा या बेटी इस कार्य को करने में चूक गए। लेकिन कार्य को करना या ना करना बेटा या बेटी होने के पद को हमें ना दिला सकता है ना हमसे हटा सकता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें अधिकार दिया है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जी हाँ, यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया वे परमेश्वर की संतान है। हमसे ये अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। ये अधिकार हमने कार्यों को प्राप्त करके नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करके पाया है, और उसी विश्वास के कारण हम हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर की संतान ही रहेंगे। ये बातें हमें उत्साहित करती हैं कि हम कई बार चलते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, फेल होते हैं, लेकिन उसका प्रेम हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम सिद्ध प्रेम है जिसमें भय नहीं होता। और परमेश्वर हमसे ठीक वैसा ही प्रेम करते हैं जो प्रेम उसने यीशु मसीह से किया, वही प्रेम आपसे और मुझसे करते हैं। इसलिए ये सत्य का वचन हमें झूठ के बंधन से आजाद होने के लिए अनुग्रह देता है। मैं आपसे बात कर रही थी, निराशा की जड़ों में जाएं तो उसकी जड़ें झूठ पर टिकी होती हैं जो शत्रु हमें दिखाता और सुनाता है। इसी तरह एलिया ने भी 2 झूठ कि मैं अकेला हूं और दूसरा मेरे प्राण न बचेंगे। हो सकता है हमारे जीवन में कोई 1 झूठ या 2 या 3 अनगिनत झूठों ने हमें निराश किया हुआ है। हो सकता है हमने इन बातों को मनन करके शत्रु ने हमारे दिलो दिमाग में बिठाया कि मैं अकेला हूं, मेरा परिवार मुझसे प्रेम नहीं करता, परमेश्वर मुझसे प्रेम नहीं करता। या हो सकता है कई बार हमें लगता हो कि हमारा भविष्य नहीं है, या कोई झूठ कि मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं करते, इनका कोई भविष्य नहीं है, या सोच सकते मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, या हो सकता है मेरा परिवार जो टूट गया कभी जुड़ नहीं पाएगा। ऐसे कितने झूठ शत्रु हमारे जीवन में देता है जिसको हम मनन करने के द्वारा और लगातार उस पर भरोसा करने के द्वारा गढ़ बनाते हैं, और इनके आधार पर इन्हीं में जड़ पकड़कर हम निराश होते हैं। और जब हम निराश होते हैं वो हमारे मुंह से उन बातों को कहने के लिए मजबूर करता है जो वो चाहता है। जैसे एलिया ने कहा, हे प्रभु मेरे प्राण ले ले, जबकि परमेश्वर का वचन और सत्य ये था कि एलिया के लिए मृत्यु नहीं थी, मेरे और आपके लिए भी कोई मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि एलिया को अग्नि में रथों पे उठाया जाना था। मुझे और आपको बादलों पर उठाने के लिए स्वयं यीशु मसीह आएंगे, हम बादलों पे उठाए जाएंगे, और एलिया के समान हम भी तेजों में, रूप में हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि कल की नहीं, हमें अनंत कल की बातें भी मालूम है कि हमारा भविष्य निश्चित है। मेरा आज यीशु मसीह है और मेरा कल भी यीशु मसीह है। मेरे परिवार का भविष्य यीशु मसीह है। मेरा जीवन तो यीशु के अंदर छुपा हुआ है। किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो यीशु मसीह को पार कर मेरे जीवन को स्पर्श कर सके? हमारे जीवन में सारी बातें मिलकर हमें तैयार करती हैं। परमेश्वर का वचन इब्रानियों में कहता है कि दुख उठाने के द्वारा हम विश्वास में पक्के होते जाते हैं। हम आशीषों से नहीं लेकिन कठिनाइयों में तराशे जाते हैं। हम चैलेंजेस में, चुनौतियों में, संघर्षों में परिपक्व होते हैं और मजबूत होते हैं और जयवंत होते हैं, और हम विश्वास ही के द्वारा अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा और अपने मुंह के अंगीकार के द्वारा, विश्वास के द्वारा हर परिस्थिति से उभर पाते हैं। मैं बता रही थी झूठ का आधार, निराशा का आधार झूठ है, लेकिन क्या हल है इसका? यदि किसी झूठ ने जड़ पकड़ लिया और हम निराश हो गए, एलिया भी निराश हुआ। एलिया की मदद के लिए पहले जब उसे रोटी की आवश्यकता थी तो एक कौवा आया, एक विधवा ने उसके लिए प्रबंध किया, लेकिन इस बार उसकी निराशा में उसका प्रबंध बाहर से नहीं आया, उसका प्रबंध उसके अंदर से आया। उसने एक आवाज सुनी स्वर्गदूत की। वो दूत कोई और नहीं, स्वयं यीशु मसीह का प्री इनकार्नेट रूप था। स्वयं यीशु मसीह की आवाज, निराश ना हो, उठ जा, खा पी, बल पा,
क्योंकि तेरा रास्ता बहुत लंबा है। मैं सोचती हूँ एलिया ने सोचा भी नहीं था। 40 दिन 40 रात यात्रा किया, लेकिन उसे नहीं मालूम था ये यात्रा 40 दिन और 40 रात्रों की नहीं है, ये यात्रा अनंत काल की है। मुझे तो बहुत आगे जाना है, मुझे तो उद्धारकर्ता यीशु के सामने तेजों में रूप में भी खड़े होना है। हम नहीं देख पाते उतनी आगे की बातों को, लेकिन हम विश्वास करते हैं अपने परमेश्वर के हृदय पर। जैसे मैंने बताया कि अगर हम निराश हैं तो हम कैसे उससे बाहर आ सकते हैं। हमारी निराशा के लिए हमें कई बार लगता है कि ये सारी परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तो मेरी निराशा दूर हो जाएगी, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो मेरी निराशा ठीक हो जाएगी। अगर कोई प्रभु का दास देश से या विदेश से बड़े प्रभु का दास मेरे सिर पर प्रार्थना करे तो शायद मैं निराशा से छुटकारा पाऊं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि निराशा से जो एड या हेल्प है वो हमें बाहर से मिल सकता है, लेकिन निराशा से छुटकारे की चाबी और कुंजी और तरीका और हल वो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है। क्योंकि दूसरे कुरिन्थियों 4 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना वो बहुमूल्य खजाना, वो ट्रेजर, यीशु मसीह की पहचान इस मिट्टी के बर्तन में मेरे और आपके अंदर रखा है। जीवन की जल की नदियां हमारे अंदर से बाहर की ओर बहती हैं। हम बाहर से आशा रखते हैं, मुझे कौन इन निराशाओं से ठीक कर छुड़ाएगा, कौन सी मेरी जॉब में उन्नति आए, कौन सी परिस्थिति बदल जाए। लेकिन परमेश्वर कहता है हल अंदर है, वचन अंदर है, आवाज अंदर से आती है कि उठ, खड़ा हो। तेरा परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। ये जो परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा में से उठता है वो ही हमें निराशा से छुटकारा देता है। बाहर की बातें हमें एड करती, हेल्प करती हैं। जैसे एलिया को परमेश्वर ने बाहर से कौवे से रोटी नहीं दी, इस बार एक बाहरी विधवा से सपोर्ट नहीं मिला, इस बार आया अंदर से उसके विश्वास को हिलाने वाली आवाज कि उठ जा। इस तरह से हम देखते हैं कि निराश होने के लिए जो पहला कारण है वो है झूठ, और निराशा का दूसरा कारण है कि परमेश्वर के हृदय को, उसके प्रेम को नहीं जानना, परमेश्वर के चरित्र को ठीक से समझ नहीं पाना। जब हम परमेश्वर पिता के हृदय और चरित्र को ठीक से नहीं समझ पाते तब शत्रु को मौका मिलता हमारे जीवन में झूठ बोलने का। जब एलिया अब उस आवाज से और रोटी से बल पाकर 40 दिन 40 रात निकला जंगल के मार्ग में, इन दिनों में कभी भी एलिया को आहाब और जेजबेल टच नहीं कर पाए, छू नहीं पाए। उनके लिए आसान था, एक व्यक्ति को, राजा और रानी के लिए मुश्किल नहीं कि एक व्यक्ति को जंगल में ढूंढ निकाले, लेकिन वो स्वयं डरते थे। जिस शत्रु से आप डरते वो शत्रु आपसे डरता है, क्योंकि जीव परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। जिस बातों से आप भय खाते हैं वास्तव में शैतान खुद आपसे डरता है, क्योंकि जीवन आपके अंदर है और मसीह को मरे हुए में से जिलाया जिस पवित्र आत्मा ने, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, हम मेरे अंदर रहता है। जो पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है वो सर्व सामर्थी परमेश्वर का आत्मा है, जीवित परमेश्वर का वचन जिसने सारी सृष्टि को बनाया और संभाला वो हमारे अंदर है। इसलिए हम जिस शत्रु से डर रहे, हो सकता है वो शत्रु वास्तव में वो हमसे डरता है, वो सिर्फ धमकी देता है, उसकी हिम्मत नहीं कि वो हमें टच कर सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब परमेश्वर ने एलिया को अनुग्रह दिया वो होरेब पर्वत पर पहुंचा। होरेब वही पर्वत था जहां परमेश्वर ने मूसा से मुलाकात की। 40 दिन मूसा उस पर्वत पर रहा और परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं दी। हमारी निराशा का पहला कारण तो शत्रु का झूठ है, दूसरा कारण है परमेश्वर के हृदय और चरित्र को ठीक से न समझ पाना। हम अपने जीवन में कई बार इसलिए निराश होते हैं क्योंकि हम प्रार्थना भी करते हैं, साथ में हम परमेश्वर से ये भी कहते हैं कि इस प्रार्थना का उत्तर इसी मेथड से, इसी तरीके से, इसी ढंग से और ऐसे ही होना चाहिए। और जब हम वो मेथड नहीं देखते, वो तरीका हमें नहीं दिखता, वो ढंग हमें नहीं दिखता परमेश्वर का, हमें लगता है परमेश्वर काम नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरी आवाज नहीं सुनता, परमेश्वर मुझे छोड़ चुका है। परमेश्वर एलिया वापस ऐसी परिस्थिति में हताश हुआ जब वो होरेब पर्वत पर पहुंचा। वचन स्पष्ट कहता है कि एक प्रचंड आंधी चली। ऐसी ही प्रचंड आंधी जब चली थी तब परमेश्वर ने मूसा से बात किया होरेब पर्वत पर। फिर लिखा है कि एक बड़ा भूईडोल हुआ, भूकंप हुआ।
ऐसा ही भूकंप हुआ जब मूसा उस माउंट सिनाई के ऊपर था और एक बड़ी आग उतरी और मूसा से परमेश्वर ने बात की। यही तीनों बातें थी, आग का उतरना, बड़ा भूईडोल होना, प्रचंड आंधी का चलना, और परमेश्वर ने मूसा से बात की। अभी एलिया की प्रॉब्लम यह थी कि उसे लगा परमेश्वर ने मूसा से पॉइंट 1 2 3 ऐसे बात किया, मुझसे भी परमेश्वर ऐसे ही बात करना चाहिए। और उसने वेट किया, एक बड़ी आंधी चली, प्रचंड आंधी, चट्टानों को तोड़ने वाली आंधी, लेकिन वचन स्पष्ट कहता है उसमें परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर नहीं था। फिर लिखा है एक बड़ा भूकंप हुआ, भूईडोल हुआ, लेकिन फिर वचन कहता उसमें भी परमेश्वर नहीं था। फिर लिखा आग उतरी, लेकिन उसमें भी परमेश्वर नहीं था। बस इतना काफी था एलिया को निराश होने के लिए। प्रभु तूने मूसा से तो ऐसे बात किया, तूने मुझसे बात नहीं किया। प्रभु तूने मूसा को ऐसी परिस्थितियों में ही तूने उसके साथ काम किया और मुझसे ऐसी परिस्थिति में काम नहीं किया। ये मेथड तूने मूसा के लिए लिया, मुझे नहीं दिया। आपने ऐसा ढंग मूसा को दिया, मेरे लिए नहीं किया। प्रभु आपने उस भाई को वो नौकरी दी, वो वैसा ही मुझे क्यों नहीं दिया? उस बहन के परिवार में ऐसी आशीष आई, सेम टू सेम मेरे घर में क्यों नहीं आई? हे प्रभु आपने उनके जीवन में ऐसा किया, वैसा ही मेरे जीवन में क्यों नहीं किया? हम कंपेयर करते हैं और निराश होते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है बेटा वो मूसा था, तुम एलिया हो। वो मेरे लिए प्रिय है, तुम भी मेरे लिए प्रिय हो। वो स्पेशल है, तुम भी स्पेशल हो। उसके साथ मैंने एक ढंग से बात की, तेरे साथ मैं अलग ढंग से बात करूंगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में यूनिक है, अनोखा है। और परमेश्वर सोवरेन परमेश्वर है, उसको अधिकार है कि वो अपने ढंग से, अपनी उत्तम बुद्धि से वो हमारे साथ व्यवहार करे। सिर्फ हमें भरोसा रखना है तो उसकी भलाई और उसके प्रेम भरे हृदय पर। जब हम ऐसा नहीं देखते, हम सोचते ऐसा 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 होना चाहिए, और जब हमें वो बातें नहीं दिखती हम हताश होते, शत्रु को मौका मिलता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ऐसा हो या ना हो, अंजीर में फल लगे या ना लगे, मैं परमेश्वर की आराधना ही करूंगा, वहीं शत्रु का झूठ हार जाता है और हम स्वतंत्र होते हैं। परमेश्वर ने वचन में लिखा, इन तीनों बातों में, आंधी, भूईडोल और अग्नि में परमेश्वर नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने एलिया से एक धीमी आवाज में बात किया। और जब वो धीमी आवाज आई, एलिया ने अपने मुंह ढांप लिया, क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं था। उसके दिमाग में एक मेथड सेट था। कई बार परमेश्वर हमसे अलग ढंग से काम करता है। परमेश्वर कहता आप एस्तर नहीं हो, आप नीलिमा हो। परमेश्वर कहता आप नीलिमा नहीं, आप शिखा हो, या जो भी आपका नाम है। परमेश्वर कहता तुम मेरे लिए प्रेशियस हो, तुम मेरी दृष्टि में कीमती हो, तुम मेरे दृष्टि में अनोखे हो, तुम मेरी दृष्टि में वैल्यूबल हो। मैंने मां के गर्भ से तुम्हें चुन लिया, वरन पृथ्वी की नींव पड़ने से पहले से मैंने तुम्हें चुन लिया कि तुम मेरे सम्मुख पवित्र और निष्कपट हो और उन कार्यों को करो जो मैंने तुम्हारे लिए अलग से तैयार किए। हम सबके कार्य और हम सबका बुलाहट, हम सबका जीवन, हमारा बैकग्राउंड, हमारी परिस्थितियां एक सी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए अटल और सिद्ध प्रेम है। परमेश्वर कहता तुम मेरे लिए स्पेशल हो, मैं तुम्हारे जीवन में स्पेशल ढंग से काम करना चाहता हूं। लेकिन हम अगर अलाउ करें तो हम परमेश्वर के काम को देख पाते हैं। निराशा से निकलने की कुंजी हमारे अंदर है। निराशा से निकलने के लिए हम बाहर से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन उसका छुटकारा परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर रखा है। और दूसरा, जितना हम परमेश्वर के चरित्र को स्थिर रूप से, प्रेम से समझ पाएंगे, वचन कहता है तुम उसके प्रेम में जड़ पकड़ो। जब हम उसके प्रेम में जड़ पकड़ते, कोई झूठ शत्रु का हमें दबाने नहीं पाता है। परमेश्वर का वचन मुझे उत्साहित करता है जब मैं इब्रानियों पढ़ती हूँ। इब्रानियों का वचन 11 अध्याय, इतना सुंदर ये अध्याय है। इसमें लिखा है, इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। इब्राहिम के विषय में लिखा है। क्या आप जानते हैं हमारे अंदर जो वचन है और उस वचन पर जो हमारा विश्वास है, पौलुस कहता है ये धरोहर है। धरोहर मतलब वो जो पीढ़ी से पीढ़ी ट्रांसफर होती है। दूसरा तिमोथी 1:5 में पौलुस कहता है, हे तिमोथी, तू जो कि तेरी नानी के अंदर जो विश्वास था वो तेरी मां के अंदर विश्वास था, और जो तेरी मां के अंदर विश्वास की धरोहर थी वही मुझे निश्चय है, वही खरा विश्वास, वही निष्कपट विश्वास तेरे अंदर भी है। फिर तू क्यों आंसू बहाता है, क्यों भयभीत होता है? वहीं पौलुस ने कहा कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं
सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया है। विश्वास एक धरोहर है। परमेश्वर की दृष्टि से हम बातों को देखना समझेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करने से नहीं रुकेंगे। इब्राहिम के विषय में लिखा है, एक ऐसा जन जो मरा हुआ सा था, खुद ही उससे परमेश्वर ने आकाश के तारों के समान और समुद्र के तीर के रेत के समान अनगिनत वंश उत्पन्न किए। परमेश्वर, इब्राहिम ने अपने जीवन में सिर्फ इसहाक को परमेश्वर की प्रतिज्ञा के संतान के रूप में देखा, और इसहाक ने याकूब को जन्म दिया, याकूब को आशीषें दी, एसाव और याकूब को। एसाव और याकूब आगे चलकर याकूब से 12 संतान उत्पन्न हुई। उसने यूसुफ के बच्चों को आशीष दी, और यूसुफ ने विश्वास के द्वारा अपने लोगों को कहा कि मिस्र में मुझे गाड़ा जा रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब तुम यहां से निकाले जाओगे, परमेश्वर तुम्हें मिस्र की गुलामी से आजाद करेगा, तो मेरी हड्डियों को मिस्र में न छोड़ना वरना अपने साथ ले जाना। कई वर्षों, 100 साल आगे, कई 100 ईयर्स आगे की बात यूसुफ आंखों से देखकर कह रहा था कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर छुड़ाएगा, मेरी हड्डियों को यहां ना छोड़ना। यूसुफ से मूसा आए, यूसुफ के आगे चलते चलते हम देखते हैं मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, यहोशू ने यरीहो को गिराया। ये सारी बातें लिखी हैं। क्या आप जानते हैं, इब्राहिम ने लाल समुद्र को 2 भाग होते हुए नहीं देखा, और याकूब ने यरीहो को गिरते नहीं देखा, लेकिन वो विश्वास जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर का विश्वास है, वो एक धरोहर के रूप में, एक बीज के रूप में, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, वो एक चेन के रूप में चल रही थी। हम कितना देख पाते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में 100% जागृत है। वचन कहता है तुम अविश्वासी भी हो जाओ तो भी वो विश्वास योग्य है। उसने, परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा तेरी संतान रेत के किनकों के समान होगी। आज भी हर एक विश्वासी, लाजर भी मरकर इब्राहिम की गोद में गया, हर विश्वासी मरकर इब्राहिम की गोद में जाता है। इब्राहिम ने कहा होगा, हे परमेश्वर, मैंने तो सिर्फ इसहाक को देखा, लेकिन मुझे जितनी गिनती आती थी, जितना नंबर सिस्टम मैंने सीखा था, जितने काउंटिंग मुझे आती थी, वो सब खत्म हो गया, लेकिन तेरे संतान की आशीष खत्म नहीं हो रही है। आज भी एक एक विश्वासी इब्राहिम की गोद में जाता। इब्राहिम हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद, वो वादा जो तूने हजारों वर्ष पूरा पहले कहा वो आज भी चलता चला जा रहा है। मेरी गिनती खत्म हो गई, लेकिन तेरी वायदे और तेरी आशीषें खत्म नहीं हो रही हैं। बहुत सुंदर वचन लिखा है कि प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं, इब्रानियों 11:13 कहता है कि इन्होंने नहीं पाई, दूर से देखी, क्योंकि सब कुछ एक व्यक्ति नहीं करेगा। परमेश्वर के ब्लूप्रिंट प्लान में हर एक के लिए काम है, और वो काम जो है वो विश्वास के बीज के समान हम अपनी पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी एक धरोहर के रूप में ट्रांसफर करते हैं, और हम परमेश्वर के मेगा प्लान का पार्ट बनते हैं। और हमें परमेश्वर के वचन और शत्रु झूठ नहीं बोल सकता कि तू, परमेश्वर ने तो ये वायदा किया लेकिन ये वायदा पूरा नहीं हुआ। 100% पूरा होता है। हम कितना देख पाते हैं, लिखा है वचन में कि प्रतिज्ञा की वस्तुएं नहीं पाए, लेकिन विश्वास की दशा में ही वो मरे, निराशा में नहीं मरे, विश्वास की दशा में मरे। क्योंकि लिखा है जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुम्हें घेरता है तो क्यों ना आओ उस रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर उस दौड़ में शामिल हो। गवाहों का बड़ा बादल इस बात के लिए सुनिश्चित करता है कि जिसने वायदा किया वो विश्वास योग्य है और वो पूरा करेगा। आपके जीवन में परमेश्वर ने जो खजाना विश्वास और वचन रखा है वो आपके जीवन के साथ समाप्त नहीं होगा, वो आपकी अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी, अगली पीढ़ी, और वो परमेश्वर के मेगा प्लान के ब्लूप्रिंट में होगा, और आप उसको देखेंगे और आप परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। सिर्फ हमें याद रखना है कि हमारा कल यीशु मसीह है, हमारी भविष्य, हमारी संतान पृथ्वी पर पराक्रमी होगी, हमारे वंश से परमेश्वर पराक्रमी योद्धाओं को खड़ा करेगा, और हमारे जीवन में परमेश्वर मेरी नहीं तेरी इच्छा तेरे ढंग से पूरी हो। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम उसके वचन के खुलने से जो प्रकाश होता है उस प्रकाश में होकर परमेश्वर की बातों को देख सकें। इब्राहिम का ही बीज का, विश्वास का बीज मूसा के अंदर और यूसुफ के अंदर, याकूब के अंदर, यूसुफ के अंदर वो ही बीज चल रहा था। सारे पार्टनरशिप चेन में थे।
हम कितना देख पाते हैं। आज परमेश्वर हमें अनुग्रह दे, हम सुने वो जो परमेश्वर चाहता है। परिस्थितियों के पार देखने वाली आंखें परमेश्वर हमें दे। हम परमेश्वर का वचन का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर संसार कह रहा है एक बड़ी बीमारी है, एक बड़ा कठिन परिस्थिति है, एक आर्थिक संकट है, एक बहुत कुछ उथल पुथल है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है एक बड़ी बेदारी आने पर है, एक बड़ा पिंतेकोस्त आने पर है, आत्मा का एक बड़ा उंडेला जाना भी बाकी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने आत्मा को ऐसे उंडेलने जा रहा है कि गांव गांव, शहर शहर, कोई व्यक्ति, भाषा, देश नहीं बचेगा जहां यीशु मसीह के नाम का प्रचार ना होगा। और उस बेदारी के लिए हम और आप इस लॉकडाउन पीरियड में तैयार हुए हैं और हम उसमें सहभागी होंगे। पर संसार कुछ भी कहे, हम कहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है एक बड़ा उंडेले जाना का बाकी है। परमेश्वर का एक बड़ा अभिषेक और एक बड़ा पेंटिकोस्ट आने पर है और हम सब उसके भागी हैं। कैसे भी करके परमेश्वर वचन से, प्रार्थना से, अकेले में, ग्रुप में, किसी भी तरह से हम सब उस प्लान में, मेगा प्लान में जुड़े हुए हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें अनुग्रह करे। मैं आज घोषणा करती, मेरे सुनने वालों के जीवन में शत्रु का हर एक झूठ टूट जाए, हर एक निराशा से लोग आजाद हो। किसी भी प्रकार के बंधन है, हर एक निराशा, डर, भय, असुरक्षा को मैं डांटती हूं यीशु के नाम से। और मैं प्रार्थना करती हूं हमारे कहने से नहीं, लेकिन वचन के द्वारा वो छुटकारा पाए, आजादी पाए, उन्नति पाए और बहुत ही बलवंत और फलवंत हो। मैं आप सबका और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूं। यीशु के नाम से मैं धन्यवाद करते हुए ये विनती को मांगती हूं। आमीन।